ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। 3D स्पीड ब्रेकर का कॉन्सेप्ट दिल्ली में बेशक नया हो सकता है, लेकिन देश के कुछ शहरों में 3D ब्रेकर का इस्तेमाल किया जा चुका है। 3D ब्रेकर की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी, लेकिन गुजरात में 3D ब्रेकर ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए थे। थ्री डी ब्रेकर का कॉन्सेप्ट दिल्ली के लिए बेशक नया हो, लेकिन देश के कुछ शहरों में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। 3D ब्रेकर की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी। सौम्य ठक्कर और उनकी मां शकुंतला ठक्कर ने सबसे पहले अहमदाबाद में 3D ब्रेकर बनाए थे। अब दिल्ली में 3D ब्रेकर की शुरुआत की गई है। अब ये स्पीड ब्रेकर रफ्तार पर कितना लगाम लगाता है, ये तो इसका फीडबैक मिलने के बाद ही पता चलेगा। बढ़िया लग रहा सर। क्या आपको दूर से कैसा लगता है कि कितना दूर से ही मैंने ध्यान निकल गया, सही है, ऊंचा दिख रहा है दूर से। रफ्तार धीमी कर पाएंगे लोग इससे? हाँ जी, आपको लगता है? बिल्कुल। हालांकि गुजरात में 3D ब्रेकर की कामयाबी की बात करें तो वहां पर ये ब्रेकर ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाए थे, और जिस वाहनों की रफ्तार कम करने और हादसों की कमी लाने के लिए मकसद से ये बनाए गए थे, वो मकसद पूरा नहीं हो पाया था। उसकी कई वजह। दरअसल एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि शहर में हर रोज सफर करने वाले वाहन चालकों को इस बात का इल्म हो जाता है कि सड़क पर बनाया गया ये ब्रेकर 3D है और सही मायने में ब्रेकर है ही नहीं, जिससे वो स्पीड कम नहीं करता और 3D ब्रेकर का असली मकसद पूरा नहीं हो सकता। 3D लगा लीजिए या 1D भी रखिए, कुछ भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं रुकना चाहेगा आप 4, 5, 6D लगा लीजिए, वो तो रुकेगा नहीं। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट, वेदर पीपल वांट टू डू इट करेक्टली और नॉट। आप कितने रूल बना लीजिए, कुछ ना कुछ कर लीजिए, नोबडी फॉलोज इट। कुछ लोगों को यह भी कहना है कि 3D ब्रेकर जैसी कोशिश की जाने की बजाय ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है। जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, सड़क हादसों को नहीं रोका जा सकता। देखता हूँ कि 25-30 सालों में, पिछले 25-30 सालों में ना तो लोगों की मानसिकता बदली है, ना इन लोगों को ट्रैफिक फॉलो करने का कोई इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट तो क्या, मेरे ख्याल से 90% लोगों को तो पता ही नहीं है। फर्स्ट स्टेज जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग है। आप कनॉट प्लेस में जाके देख लीजिए, अभी जाके देख लीजिए कि जेब्रा क्रॉसिंग पे कोई भी ट्रैफिक वाला रोकना नहीं चाहता, बल्कि बेचारा जो पेडिस्ट्रियन है, हम जैसा अगर चलता है तो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। 3D स्पीड ब्रेकर कितने कारगर हो सकते हैं, इसको लेकर लोगों की अपनी राय और अपना अपना नजरिया है। लेकिन इतना साफ है कि गुजरात में 3D ब्रेकर से कोई खास सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए थे। अब इंतजार है कि क्या दिल्ली में 3D ब्रेकर सड़क हादसों को कम कर पाते हैं। एनडीएमसी के इस 3D ब्रेकर से ज्यादातर जो गाड़ियां गुजर रही हैं वो अपनी रफ्तार को धीमे नहीं कर रही हैं, और जिस तरह का 3D ब्रेकर्स को लेकर देश से विदेश तक जो अनुभव है वो ये बताता है कि ये 3D ब्रेकर इस तरीके से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। बहरहाल एनडीएमसी को इन तमाम चीजों से उम्मीद है, और एनडीएमसी का ये कहना है कि इस बारे में ट्रैफिक पुलिस और दूसरी जो रोड सेफ्टी के लिए संस्था काम करती हैं उन तमाम लोगों से राय ली जा रही है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, और यदि वो तमाम लोग इस तरह की बात कहते हैं कि ये चीज सक्सेसफुल है तो दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी इस तरह के 3D ब्रेकर बनाए जा सकते हैं। कैमरामैन आदेश पाल के साथ आलोक सांगवान, एमएचएन न्यूज, दिल्ली। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में 3D ब्रेकर बनाया गया है। दिखने में बिल्कुल ब्रेकर जैसा है, लेकिन कारीगरी ऐसी कि ये ब्रेकर नहीं है। इसको देखकर वाहन चालक को दूर से जरूर ये लगेगा कि ब्लॉक्स बने हुए हैं या ब्रेकर है। अपने वाहन की रफ्तार आपको कम करनी है, लेकिन नजदीक आकर आपको ये महसूस होगा कि ये ब्रेकर नहीं है और आप थ्रू आउट यहां से निकल सकते हैं। लेकिन इससे क्या सड़क हादसों में कमी आएगी, बड़ा सवाल यही है। लेकिन एक अच्छी सोच के साथ इस ब्रेकर को बनाया गया है। हर साल न जाने कितने लोगों की जान सड़क हादसों में चली जाती है, कितने लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं, उनके हाथ पांव टूट जाते हैं। ऐसे में ये 3D ब्रेकर
वाकई परिस्थिति को बदल सकता है, हादसों में कमी आ सकती है। और देखने में बिल्कुल ये लगता है कि ऊपर उठा हुआ ये ब्रेकर है और गाड़ी की रफ्तार धीमी करनी है और आपको अपनी स्पीड पर कंट्रोल करके वहां से गुजरना है। लेकिन जब आप गुजरते हैं तब आपको एहसास होता है कि ये 3D ब्रेकर सिर्फ दिखने में 3D ब्रेकर जैसा है और ये ब्रेकर है ही नहीं। इसको इस तरह से बनाया गया है, गुजरात की तर्ज पर दिल्ली में भी बनाने की कोशिश की गई है। दिल्ली के राजाजी मार्ग पर इसको बनाया गया है। पहला 3D ब्रेकर दिल्ली में बना है। अगर ये कामयाब साबित होता है तो दिल्ली की और सड़कों पर भी इस तरह के ब्रेकर पर काम शुरू किया जाएगा ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। तो आप देख सकते हैं इस 3D ब्रेकर को कि किस तरह से ये दिखने में बिल्कुल ब्रेकर जैसा लग रहा है, लेकिन ये ब्रेकर नहीं है। इसकी ऊंचाई लगती है, ये ब्रेकर जैसा दिखता है, लेकिन क्या इससे सड़क हादसों में कमी आएगी? बड़ा सवाल है। जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता आलोक सांगवान जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आए दिन सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं लोग, बड़ी संख्या में हमें ये सुनने में मिलता है कि एक्सीडेंट हो गया है, जान चली गई है, हाथ पांव टूट गए हैं, ऐसे में ये 3D ब्रेकर कितना कारगर साबित होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एनडीएमसी को ये काफी उम्मीद है कि लुटियन जोन में इस तरह के यदि 3D ब्रेकर बनाए गए तो कहीं ना कहीं रफ्तार पर ब्रेक लगेगा और जो हादसे होते हैं ब्रेकर के कारण उनमें कमी आएगी, क्योंकि देश में ऐसे 11,000 हादसों में मौत हो जाती है। जो स्पीड ब्रेकर के कारण जो हादसे होते हैं उनमें तकरीबन 11,000 लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में एनडीएमसी का एक प्रयास है और एनडीएमसी इस बारे में दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ जो संस्थाएं रोड सेफ्टी के लिए काम करती हैं उन तमाम संस्थाओं से फीडबैक लेगी और यदि ये प्रयोग सफल होता है तो ऐसे कई ब्रेकर लुटियन जोन में आपको दिखाई देंगे। जी आलोक जी, कहते हैं कोशिश एक आशा, एक अच्छी कोशिश से अगर काम किया जाए तो शायद वो आशा के अनुरूप निकल सकता है। ऐसे में आपकी जो बात हुई है वहां गुजरने वाले लोगों से, आम लोगों से आपकी बात हुई होगी, उनका इस 3D ब्रेकर के बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं क्योंकि दूर से ब्रेकर इस तरह का प्रतीत होता है कि तकरीबन 1.5 से 2 फुट के यहाँ पर ब्लॉक बनाए गए हैं और ऐसे में दूर से जब इस तरह का जो भी गाड़ी ड्राइव करता है उसको लगता है तो वो अपनी रफ्तार को धीमे करता है। ऐसे कई लोगों ने जो हमारी बात हुई उन्होंने अपना अनुभव बताया कि हाँ ये ठीक है, मगर क्योंकि साफ तौर पर एक बार जब कोई गाड़ी वाला यहाँ से गुजर जाता है तो उसको पता लग जाता है कि किस तरह के ब्रेकर हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर भी हमें बदलाव करना होगा और हमें समझना होगा कि रफ्तार को कितना रखना है और किस तरीके से रफ्तार को रखते हुए चलना है। तो रोड पर चलने की कम से कम हमें वो समझ अपने आप में विकसित करनी होगी, जब भी इस तरह के जो प्रयोग है वो ज्यादा सफल हो पाएंगे। जी, भारत में ट्रैफिक नियम बहुत से हैं और मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नियमों के बारे में जानकारी नहीं है या फिर वो उसको दरकिनार कर देते हैं। ऐसे में क्या सिर्फ 3D ब्रेकर से ही हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं क्योंकि सिर्फ यही काफी नहीं है कि 3D ब्रेकर बने और 3D ब्रेकर के माध्यम से जो बेलगाम ट्रैफिक है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जा सके, जो रफ्तार है उसको धीमा किया जा सके। इसके लिए क्योंकि रोड सेफ्टी बिल जो है वो पार्लियामेंट में निलंबित है, ऐसे में रोड सेफ्टी बिल के माध्यम से जो सख्त कानून बनेंगे तो लोगों को कहीं ये लगेगा कि यदि वो किसी कानून को तोड़ते हैं, यदि बेकाबू रफ्तार से चलेंगे तो इस तरह का जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत उनको सजा मिल सकती है। उस तरह की जो रोड सेफ्टी की तमाम चीजें हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। तो रोड सेफ्टी बिल यदि पास होता है संसद में तो उससे फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम इस तरह की जो चीजें हैं हादसों में कमी देखी जाएगी, क्योंकि देश में हर साल तकरीबन 5 लाख जो सड़क हादसे होते हैं और उनमें 3.5 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसे में ये आंकड़ा यदि कम करना है तो वैसे में रोड सेफ्टी बिल को जल्द से जल्द पास होना होगा और वैसी स्थिति में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की चीजों में कमी दिखाई देगी। जी तो चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगर संसद में रोड सेफ्टी बिल पास हो जाता है तो शायद इस तरह की जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं उससे सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां आलोक जी ने हमें कही और ये सभी को मानना चाहिए कि अपनी मानसिकता को ठीक करें। सिर्फ स्पीड ब्रेकर से ही हादसों पर लगाम लगाई नहीं जा सकती है, आपको ट्रैफिक नियम्स को भी फॉलो करना होगा और सड़क हादसों पर लगाम लगानी होगी।